बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। नया दिन, खेल और खिलाड़ियों से मुताल्लिक नई अपडेट्स के साथ आज के नए व्लॉग का आगाज, और इसमें हमेशा की तरह मेरा साथ निभाएंगे सरमद अहमद। बातें तो बहुत सी हैं क्रिकेट से मुताल्लिक, चूंकि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे सीरीज बड़ी ही बेहतरीन अंदाज से जीती है और उसको भी बड़ा ही सराहा जा रहा है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के लिए भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस पर भी कुछ शॉर्ट गुफ्तगू करेंगे कि क्या मेरिट पर सिलेक्शन हुई है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो मेन तवज्जो है वो है मामला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। जी हाँ, ताहाल ये मामला लटका हुआ है। आईसीसी के बैक टू बैक 2 इजलास हुए हैं, लेकिन उन इजलास का कोई भी सॉलिड रिजल्ट सामने नहीं आया है कि ये मामला सामने आए कि आखिर इसका हल क्या है। यानी अब क्या होने जा रहा है, कोई शेड्यूल अनाउंस हो या कहाँ पे होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, अभी तक ये मामला लटका हुआ है। अब खबरें सामने ये है कि जनाब जो बात हो रही थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी रद्द कर दिया गया है भारत की जानिब से इस तजवीज को। लेकिन साथ ही साथ जनाब आज मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दोबारा से सॉलिड बयान आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। इस बयान की वजह क्या है, बैकडोर क्या बातें हो रही हैं, ये सब हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ चूंकि मौजूद है सरमद अहमद, तो सरमद क्या कहेंगे? मैं ना मानू की रट तो बरकरार है भारत की, अब क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका बुशरा, आपने बड़ा जबरदस्त इंट्रो दिया। और आपने जो बात की कि मैं ना मानो वाली जो रवायत है भारत की, अभी की तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी रवायत है। बहरहाल चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आज हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी खबरें निकालें कि जो शायकीन तक पहुंचनी जरूरी है। और उन खबरों में जो एक अहम बात थी वो ये थी कि बीसीसीआई ने इस चीज को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं खेलने आएगा, और वो जो भी फ्यून मॉडल या जो भी नाम दिया पार्टनरशिप फार्मूला मॉडल के नाम पर जो भी तजवीज थी उसको मुस्तरद कर दी है। यानी कि भारत अब ये चाहता है कि हम बदमाशी के साथ जो चाहे वो करें, और क्रिकेट को इससे बड़ा नुकसान है, डेफिनेटली सी बात है। खबर अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो उन्होंने आज, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ उनकी मुलाकात थी, वहां पर उन्होंने ये बताया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लेकिन क्योंकि अब बागडोर जय शाह संभाल रहे हैं आईसीसी की, और बीसीसीआई ने तो साफ जवाब दे दिया कि हम जो है ये नहीं मान सकते कि हम इंडिया ना आए और पाकिस्तान में इंडिया ना आए। वो ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो ये जो फार्मूला दिया गया है हम इसको रद्द करते हैं। अब आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स में बड़ी बेचैनी है, और ये मामला ताहाल जो है मुश्किल का शिकार है। लेकिन अनकरीब जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि 1 या 2 दिन में ये खबर आएगी कि चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। अच्छा, शेड्यूल की आप बात कर रहे हैं तो कल जनाब फिर से आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, और कल सुबह दुबई के वक्त के मुताबिक ये 8 बजे इजलास होगा। और यकीनी सी बात इसमें कही जा रही है कि आईसीसी का की जानिब से ये जो चैंपियन ट्रॉफी का मामला है इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, और कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा, लेकिन ना पाकिस्तान की सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इटसेल्फ कहां पर स्टैंड करता है इस सारे मामले पर। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पोजीशन है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर वो थोड़ी सी वीक है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आईसीसी की जो दौड़ है, मैंने बताया कि जय शाह ने संभाली, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जय शाह अब बड़ा क्लियर है, वो तो पहले से ही आपको पता है कि पाकिस्तान मुखालिफ उनके बहुत सारे बयान और ये सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कुछ अच्छी खबरें नहीं है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, जितना मुझे पता है। लेकिन सरमद बात ये है कि पहले चूंकि हाइब्रिड मॉडल की भी बात पे नहीं जाना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में माजी में अगर हम देखें तो माजी में भी इस तरह का रवैया जब जब बड़े इवेंट्स पाकिस्तान ने करवाने शेड्यूल किए हैं तो भारत का रवैया रहा है। अभी भी हम वो देख रहे हैं। अगर इससे पहले प्रोटेस्ट किया जाता या अभी इस पर स्टैंड कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में इस तरह का रवैया भारत की जानिब से पेश नहीं आएगा। देखिए, मैं तो ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सुना हो तो शोएब अख्तर ने एक बयान दिया था। शोएब अख्तर ने ये कहा कि ये जो तजवीज़ है पाकिस्तान की जानिब से कि अगर भारत यहाँ नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, ये कोई इतनी जबरदस्त बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि मजा तो उस सूरत में है, और ये वाकई बड़ा मुझे दिल को लगी उनकी बात, कि मजा तो उस सूरत में है कि हम इंडिया जाएं और इंडिया को इंडिया में हरा कर आए। तो उसका जो मजा है, और उसकी जो वो कहते हैं ना कि एक जबान में उसकी जो चस आएगी, जो मजा आएगा, बेसिकली वो चीज है। और क्रिकेट होनी चाहिए दोनों देशों के दरमियान, हमने तो हमेशा से ये कहा। सर मैं देखे क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन ये जो रवैया है, जो रूल्स है, जो सबके ऊपर इक्वली लागू होते हैं, उनको भी तो फॉलो करना होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि इंडिया में जाए, उनको हरा के आए,
हम उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन वही बात आती है कि जब हाइब्रिड मॉडल की ही बात करनी है तो मैं यही कहूंगी कि इनसे अच्छा डिसीजन तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जानिब से लिया गया था। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल दोनों तरफ से होगा। अगर इस बीच में सियासत को लाया जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में जो है वो हाइब्रिड मॉडल को ही रखा जाए, कोई भी इवेंट जो है वो फिर भारत होस्ट नहीं करेगा। वो सारी बातें देखिए ना, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर क्या स्टैंड लिया और कब लिया। हम शुरू से मोहसिन नकवी साहब ये बात बोलते रहे कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में होगी। हमने पहले ये कहा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, हमने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया को निकाल देंगे। तो देखिए अब चीजें उलट हो रही हैं। लेकिन सर मैं देखें चीजें उलट हो रही हैं, लेकिन जो आईसीसी का रवैया है उस पर भी बात करने की जरूरत है कि देखें जब जब माजी की मिसालें हमारे पास थी, आपकी ये सारी बातें ठीक है, माजी की मिसालें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये आईसीसी ने किसी और ऑप्शन को सामने लाया ही नहीं। आईसीसी ने बिल्कुल ऑप्शन को लाया, लेकिन मैंने जो एक बात की ना, ये 100 बातों में एक बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। अब आईसीसी को अगर जय शाह चलाएंगे तो मोहसिन नकवी मुझे बताएं क्या करेंगे। यहाँ तो मोहसिन नकवी ये फैसला लेंगे हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी में इतनी हिम्मत है, इतनी जरूरत है कि वो 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को मोहसिन नकवी का भी साथ देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। देखिए आज अगर आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए आपकी बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए इसका बड़ा आसान और बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला था, लेकिन हमें हमारी बदकिस्मती है कि हमने चीज को एंड तक लेकर जाते हैं और उसका नुकसान ये है कि आज चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है नहीं होनी है, बीसीसीआई हमसे क्या चाहता है हमें कुछ नहीं पता। फार्मूला ये था कि इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम भी जाकर नहीं खेलेंगे, ठीक है उसको साइड पे रखते। आप ये कहते हैं कि हमें इंडिया के पूल से निकाल दो, हमें दूसरे पूल में डाल दो। मैं देखता कि ब्रॉडकास्टर आईसीसी का गला ना काट देते, ये बात ना करते उनसे कि किस तरह मैच नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे पास थिंक टैंक इतना गंदा है अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं कर सकते, उसका नुकसान आज ये हो रहा है कि ये भी बातें की गई कि चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को शायद निकाल दिया जाए। तो ये कितनी शर्म की बात है कि अगर इस तरह की बात की जा रही है। बहरहाल अब मोहसिन नकवी अगर अभी भी चाहते हैं तो मैं तो यही समझता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस मिल रहे हैं उसको होस्ट करें, हमें होस्ट करना चाहिए, होस्ट नेशन है। और उसके बाद फिर फ्यूचर में ये सोचें कि जो है ना अब इंडिया का आगे क्या करना है, क्योंकि ये जो बात है कि हम भी इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, ये इंडिया मानने को तैयार नहीं है। और अगर देखें ना अब इसके बाद भी शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तो नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का है। और ब्रॉडकास्टर्स जो है फिर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं और इस पर सबको दायरा के फिर मुंह की खानी पड़ेगी। लेट्स सी जनाब, इसका इंतजार तो कल तक करना पड़ेगा। यकीनी सी बात है कि कल के इजलास में कोई ना कोई नई डेवलपमेंट जरूर सामने आएगी। लेकिन सरमद अब कुछ बात कर लेते हैं, शॉर्ट गुफ्तगू कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मेरिट पे सिलेक्शन हुई? मैं बिल्कुल नहीं समझता मेरिट पे सिलेक्शन हुई है और मुझे इंतहाई दुख है कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवाने वाले साजिद खान, मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका टूर में 2 स्पिनर्स को लेके जाना मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको थ्रू आउट स्क्वाड से ही बाहर कर दें। तो साजिद खान के साथ बड़ी ज्यादती है। इसमें 2 चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक, मुकीम को वनडे सीरीज में भी उन्होंने शामिल किया है ओडीआई स्क्वाड में। मुकीम इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर और मुकीम ने एशिया कप में भी दिखाया, इंडिया के खिलाफ मैचेस में भी दिखाया अंडर 19 में, और जिम्बाब्वे में तो हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी। बेसिकली मुकीम जो है वो एटीट्यूड प्लेयर है। एटीट्यूड से मुराद है उसका अग्रेसिव एटीट्यूड, और मुझे इसलिए वो बड़ा पसंद है। चलें जी, और साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद हमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या है, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या तैयारियां होंगी, कौन होगा टीम में इन और कौन होगा आउट, और क्या मेरिट पर सिलेक्शन रहेगी, ये देखना होगा इस परफॉर्मेंस के बाद। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पर तो हमारी बातचीत चलती रहेगी। आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन साथ ही साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट आपके मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप कमेंट लाजमी करें। चैंपियंस ट्रॉफी या साउथ अफ्रीका के लिए जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को आज के व्लॉग से दे इजाजत। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।